और बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे मरुधरा में महामारी के त्राहिमाम के बारे में, जिसने पिछले 5 दिन में 80,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया। यहां तक कि सूबे के मुखिया सीएम गहलोत भी सेफ नहीं रहे, पॉजिटिव हो गए। बात होगी खाकी पर वायरस के वार की और बात करेंगे शहर शहर लापरवाह पगलेटों की, जिनके कारण संक्रमण को हवा मिल रही है। और आखिर में बात होगी साइबर शातिरों पर एसओजी के शिकंजे की। इन सब पर विस्तार से बात बने रही हमारे साथ, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बिल काबू हो चुके कोरोना की खबर से। ब्रेक फेल हो चुका है कोरोना पर, कोई कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल्ड वे में केसेस सामने आ रहे हैं। आज फिर जो आंकड़ा सामने आया है भयावह है, डरावना है। महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 158 लोगों ने दम तोड़ा है। और इस बात को याद रखिए, पहला कोरोना केस जो पिछले साल मरुधरा में सामने आया था विदेशी कपल का, उसके बाद से अब तक किसी भी 24 घंटे के वक्फे में इतने लोगों ने एक साथ दम नहीं तोड़ा। 158 लोगों की मौत हुई है। और यह भी एक रिकॉर्ड है कि पिछले 24 घंटे में 17,269 लोग संक्रमित हुए, यानी नए केसेस सामने आए हैं। यह आंकड़ा भी अब से पहले कभी सामने नहीं आया। जयपुर में 32, जोधपुर में 30 लोगों की मौत हुई है। और केसेस के मामले में भी पिंक सिटी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया लापरवाही की वजह से। सबसे ज्यादा 3,602 केस जयपुर में दर्ज हुए हैं। इस बीच 10,964 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसेस इस वक्त मरुधरा में, यानी जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर मेरे साथ ये मारो राजस्थान का बुलेटिन देख रहे हैं, 1,63,000 कोरोना पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है, बल्कि इससे ज्यादा ही। और अब जिलेवार हाल देखिए। जयपुर में 3,602 केस आए 24 घंटे के वक्फे में। जोधपुर में 2,036, उदयपुर में 1,105, अलवर में 1,101, सीकर में 849, बीकानेर में 801, पाली में 702, कोटा में 701, अजमेर में 523 और भीलवाड़ा में 518 नए केसेस आए हैं। और देखिए, अगर 5-5 दिन के लिहाज से बात करें शुरुआत से अब तक, तो कोरोना की ऐसी तबाही जो पिछले 5 दिनों में दिखी है, अब तक 5 दिन के वक्फे में किसी भी टुकड़े को उठा लीजिए, सामने नहीं आई। ग्राफ ऊपर ही ऊपर बढ़ा है। पिछले 5 दिन का ग्राफ आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुल 82,218 केस, यानी हर रोज 15,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए। 557 लोगों की मौत, यानी हर रोज 100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। एग्जैक्ट आंकड़े बता दूं, 25 अप्रैल को 15,809 केस आए थे, 74 लोगों की मौत हुई थी। 26 अप्रैल को ये दोनों आंकड़े बढ़े, 16,438 केस सामने आए, 84 लोगों ने दम तोड़ा। 27 अप्रैल को 16,089 केस आए और पहली बार मौतों का आंकड़ा 121 तक पहुंच गया। 28 अप्रैल को 16,613 केस आए और 120 मौतें रिकॉर्ड की गईं। वहीं पिछले 24 घंटे का आंकड़ा केसेस का भी रिकॉर्ड टूटा और मौतों का भी। 17,269 केस और 158 मौतें। और कोई सुरक्षित नहीं है कोरोना से। अगर आपके दिमाग में यह फितूर है कि आप सुरक्षित हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो उसे निकाल फेंकिए, क्योंकि दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं और कोई सुरक्षित नहीं है। कोरोना अब सीएमआर तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि सीएम एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें कोरोना के कोई लक्षण फिलहाल नहीं है। इससे पहले बुधवार शाम सीएम की पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। सीएम ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। और सीएम के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राजनीति के कई दिग्गजों ने और अन्य लोगों ने भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत जी के अच्छे स्वास्थ्य और तेज रिकवरी की कामना करता हूं। वहीं सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो है वो खुद भी कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं,
अब बताइए, जो आदमी 18 घंटे काम कर रहा, 18-19 घंटे काम कर रहा हो लगातार कोविड की जंग में राजस्थान को जिताने के लिए, यहाँ की प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आज वो कोरोना हो गया। उनकी पत्नी भी पहले कोरोना हो चुकी है। तो हम तो ये आशा करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिए उस आदमी की हिम्मत कि वो कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम करता रहूँगा, लगातार काम करता रहूँगा और देश की ये राजस्थान की प्रदेश के लिए पूरा इंतज़ाम करता रहूँगा। तो मैं तो प्रदेशवासियों से और सबसे ही जो भी नज़दीक के हम लोग हैं, हम सब दुआ करते हैं कि उनको भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे, उनको और उनको भाभी जी को सबको ठीक करे, ताकि वो जिस तरीके से सेवा में पहले जुटे हुए थे उस पूरे जोश के साथ जो है राजस्थान की जनता की सेवा करते रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमण पॉजिटिव आने के समाचार से पूरा राजस्थान चिंतित है। एक राजस्थान वासी अशोक गहलोत जी के लिए दुआ कर रहा है कि वे शीघ्र ही कोरोना नेगेटिव होकर राजस्थान की बागडोर संभालते रहें। जिस उत्साह के साथ, जिस नैतिक बल के साथ, जिस आत्मबल के साथ अशोक गहलोत जी राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं, कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार मिले। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको जल्दी स्वस्थ करे। वे लगातार पिछले 1-1.5 साल से जिस ढंग से कोरोना की इस महामारी से प्रदेश की जनता को पूर्ण सजगता के साथ काम करते हुए बचाने के काम में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि संक्रमित होने के बावजूद भी वो प्रदेश की जनता की देखभाल उसी तरह करेंगे जैसे पूर्व में कर रहे थे। और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट किया, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के लक्षण विहीन कोविड संक्रमित होने की सूचना मिली है। उनके शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी खुद कोरोना पॉजिटिव हुए। उन्होंने भी सीएम के स्वस्थ होने की कामना की। ट्वीट किया, सर अपना ख्याल रखें, मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इधर बीजेपी के नेता कालीचरण सराफ ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत एवं उनकी धर्मपत्नी का कोरोना संक्रमित होना हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर पुनः जनता के सेवा कार्यों में लगें। ये सब सर्वविदित है कि इस कोरोना संक्रमण काल में जिस प्रकार से अनवरत घंटों काम करके किस प्रकार से कोरोना पर जीत हासिल हो, इसके प्रयास में वो लगे हुए हैं। पुनः पूर्ण स्वस्थ होकर वो इस कार्य में अनवरत लगे रहें, यही ईश्वर से कामनाएं हैं और मैं ये शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सीएम कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन लगातार एक्शन में भी हैं। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। कोरोना और जन अनुशासन पखवाड़े पर आज फिर वो बैठक लेने वाले हैं। थोड़ी देर में सीएमआर में ये समीक्षा बैठक होगी। अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर इसमें मंथन किया जाएगा। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर जो स्थिति है उसकी उपलब्धता किस तरह की है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। कोविड प्रबंधन के लिए जरूरी स्वीकृतियों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइव जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, देखिए, मौतों के आंकड़ों पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, जो फ्रेश केसेस सामने आए हैं मैं चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल ये वो नहीं है जो पिछले 24 घंटे में जिनके सैंपल्स ले लिए गए होंगे और रिपोर्ट आ गई। 3-4 दिन में एक एक कर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसका क्यूमुलेटिव डाटा है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जितने एक्टिव केसेस हैं दरअसल मरुधरा में उससे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। बिल्कुल है, क्योंकि जो जांच करने वाली जो मशीनरी है उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा आ गया कि आप एक दिन में तमाम लोगों के जो सैंपल आपने कलेक्ट करे हैं उनकी रिपोर्ट आप नहीं निकाल सकते 12 घंटे में, 24 घंटे में। इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद में अहम बैठक लेने वाले, तो आम जनता को भी चाहिए कि वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। एकमात्र उपाय यही है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार
लगातार कम होती जा रही है और जो स्टेट का कोटा है उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है कि अगले 3-4 दिन में तमाम रिकॉर्ड जब टूट जाएंगे, अब तक टूट गए हैं, मौतों का आंकड़ा आज सबसे ज्यादा है, केसेज आज आए हैं और जिस तरह की जो जरूरत है हमें ऑक्सीजन की, 10 टन हमें जरूरत है, 300 टन हम ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज आंकड़े बढ़े हैं ये इतना ज्यादा डरा देने वाला है कि आने वाले 4-5 दिन में हमें कम से कम 600 टन ऑक्सीजन चाहिए होगी रोजाना। वो कहां से आएगी? इसलिए बहुत चिंताजनक पहलू है। इस वक्त सब लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना और सरकार और ज्यादा बढ़ाएगी। सरकार को लग रहा है कि आम जनता मान नहीं रही है, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोरोना घर घर तक पहुंच गया है, गांव में पहुंच गया है। सीकर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट धीरे धीरे बनता हुआ दिख रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के बाद में कोटा को पीछे छोड़ दिया सीकर ने और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, अलवर भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत में आम जनता अपनी जिम्मेदारी को समझे, घर से बाहर नहीं निकले और अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, यानी कि जहां पर भी जैसा भी उन्हें इलाज मिल रहा है उसको वो स्वीकारें और सहयोग करें सरकार को। जितनी भी सरकारी मशीनरी वो कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति को जो कि इस वक्त परेशान है कोरोना से, उसको इलाज मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। लेकिन जहां जहां भी दिक्कतें आ रही हैं तो वहां पर किस तरह से कोप किया जा सकता है, किस तरह से आप कोप अप कर सकते हैं चीजों के साथ में, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हालात इस वक्त डराने वाले हैं। आम जनता समझे, जिम्मेदारी निभाए और घर से बाहर ना निकले। कोरोना की सबसे बड़ी दवा इस वक्त सफल यही है। शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और बढ़ते संक्रमण के बीच गहलोत सरकार 4 दिन बाद यानी 3 मई को जारी होने वाली नई गाइडलाइन में और कड़े कदम उठा सकती है। उच्च स्तर पर चल रहे मंथन में यह माना जा रहा है कि शादी समारोह और निजी बसों में सवारी को लेकर कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार में अंदर खाने, शादी विवाह, धार्मिक कार्यक्रम और प्राइवेट बसों पर और भी अंकुश लगाने की तैयारी चल रही है। सरकारी निजी बसों पर पूरी तरीके से रोक लग सकती है। बसों में 50% सवारियों के ही बैठने के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। वहीं विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से घटाकर 21 की जा सकती है। गौरतलब है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन 3 मई को समाप्त होने जा रही है। जिस तरह से सख्ती बरतने की कोशिशों के लिए सिस्टम को जूझना पड़ रहा है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और जिस तरह से लोग भी अपनी मनमानी पर उतारू हैं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर जो निकल रहे हैं उनकी बात को तो समझा जा सकता है, लेकिन जो यूं ही यहाँ वहाँ टहलते घूमते फिरते मिल जाते हैं वो लगातार सिस्टम के लिए परीक्षा बने हुए हैं। उन्हें कंट्रोल में कर पाने की स्थिति में सिस्टम लाचार नजर आ रहा है और ऐसे में गाइडलाइंस और सख्त हो सकती हैं। कमर कस लीजिए। कोटा में संक्रमण की बेकाबू रफ्तार की जद में अब खाकी भी आने लगी है। जवान अधिकारी तेजी से कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। कोरोना की जद में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले वॉरियर्स। दूसरी लहर का तेज प्रहार, खाकी पर कोरोना की मार। सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले संक्रमण की जद में आने लगे हैं। जी हां, कोटा में संक्रमण की तेज रफ्तार की मार खाकी पर पड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस के जवान, अधिकारी और होमगार्ड के जवान संक्रमित हो चुके हैं। कोटा में लगातार कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में अब खाकी भी कोरोना की चपेट में आ रही है। जान हथेली पर रखकर कोरोना की जंग लड़ने वाले पुलिस के अधिकारी व जवान लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। खाकी किस तरह तेजी से कोरोना की चपेट में आती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना की पहली लहर में कोटा ग्रामीण में 140 जवान संक्रमित हुए थे, लेकिन इस बार अभी तक 17 जवान और अधिकारी भी पॉजिटिव हो चुके हैं।
जब कोरोना काल था तो लगभग 140 लोग उस पूरे कोरोना काल में संक्रमित हुए थे और ठीक हुए थे, और ईश्वर की बड़ी मेहरबानी थी कि कोटा ग्रामीण से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। जितने भी लोग संक्रमित हुए थे हमारे परिवार के, वो ठीक होकर के वापस आए थे और वापस आके पुनः मुस्तैदी से ड्यूटी दी थी। इस बार अभी तक कोई 17 लोगों की लिस्ट डेली मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाती है, तो 17 लोग अभी तक पॉजिटिव कोटा ग्रामीण परिवार में हो चुके हैं, जो कांस्टेबल से लेके और डिप्टी एसपी स्तर तक के हैं। कोटा ग्रामीण और शहर के करीब 2500 जाप्ते में से अब तक 600 पुलिस के जवान और अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कोरोना की दूसरी लहर में 140 जवान और अधिकारी संक्रमित हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में 293 जवान और अधिकारी पॉजिटिव हुए थे। 100 होमगार्ड के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना काल में 3 आईपीएस, 4 आरपीएस और 6 से ज्यादा एसएचओ संक्रमित हुए हैं। मुल्क में रह रहे हैं और कानून व्यवस्था बना रहे हैं, तो कहीं हो भी जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, वो अपना इलाज स्वयं ले रहे हैं और बचाव के पूरे गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी हमें पूरे गाइडलाइन दे रखी है। कोरोना की दूसरी लहर खाकी पर कहर बनकर टूट रही है। हालत ये भी है कि पुलिस चौकी और थाने में जाप्ते की कमी होने लगी है, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। चलो एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे शहर शहर लापरवाह पगलेटों की। ब्रेक के बाद अब आपको दिखाते हैं कोरोना की लापरवाही की वो तस्वीर, जहां पहले चोरी और फिर सीना जोहरी वाली कहावत भी चरितार्थ होती नजर आई। खबर दौसा की, जहां जानलेवा कोरोना से लोगों की जान बचाने की अपील कर रहे एक अधिकारी के साथ समाज के कुछ दुश्मनों ने बदतमीजी की। दौसा के लालसोट में एसडीएम गाइडलाइन की पालना कराने पहुंचे तो लोगों ने एसडीएम से अभद्रता शुरू कर दी, मारपीट पर उतारू हो गए। दरअसल बाजार में लोगों से गाइडलाइन की पालना करा रहे एसडीएम ने एक सवारी जीप को रोका, जिसमें काफी संख्या में लोग बैठे थे, लेकिन इस कार्रवाई से जीप में बैठे लोग नाराज हो गए और अधिकारी के साथ बदतमीजी करने लगे। देखिए कैसे बदमाशों ने एसडीएम की गाड़ी का घेराव किया, ड्राइवर के साथ धक्का मुक्की की और अधिकारी को भीड़ से बचने के लिए वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। लालसोट में कल हमारी वीसी के बाद एसडीएम साहब वो निकले थे, तो वो जो लोग थे, एक जीप के अंदर ज्यादा लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, उनको रोका था एसडीएम साहब ने, कार्रवाई की, उन्होंने भर्ता की, उनको 151 में शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों के खिलाफ श्रीगंगानगर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की है। हमारे संवाददाता ने अनाधिकृत रूप से खुल रही दुकानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया। आदमी उल्लंघन कर रहे हैं 11 बजे के बाद में, ये अपने ना तो इन्होंने अनुमति ले रखी है और ना ही कोई इन्हें गाइडलाइन में दिया गया है, इसके उल्लंघन करते हुए नियम के फिर दुकान शटर बाहर बंद कर रखा है और काम अंदर चालू कर रखा है, इसलिए इसलिए कार्रवाई की गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, व्यापारी जिनको दुकान खोलने की इजाजत नहीं है वो भी लगातार दुकान खोलकर इस कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ाने में लगातार मददगार साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर अब पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि श्रीगंगानगर में न केवल सामान्य लोग बल्कि व्यापारी भी दुकान खोलकर अनधिकृत तरीके से व्यापार कर रहे थे और बंद दुकानों के पीछे, बंद शटर के पीछे ये व्यापार चल रहा था। अभी हम इस समय आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो इस समय हम श्रीगंगानगर के एक फेमस अंबिका ज्वेलर्स पर मौजूद हैं, जहां पर इस समय पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल जब पुलिस पेट्रोलिंग टीम यहाँ पहुंची तो देखा गया कि इस अंबिका ज्वेलर्स का एक कर्मचारी शटर डाउन करने के बाद में बाहर बैठा हुआ था और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। इस समय श्रीगंगानगर पुलिस और प्रशासन लगातार इस अंबिका ज्वेलर्स पर कार्रवाई कर रहा है। इसको अब 72 घंटे के लिए सीज कर दिया जाएगा। अनधिकृत रूप से ये अंबिका ज्वेलर्स खुला हुआ था और यहाँ पर अंदर जब दुकान खोलकर देखा गया तो काफ़ी सारी संख्या में स्टाफ के साथ साथ उपभोक्ता भी मौजूद थे। ये यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं श्रीगंगानगर के कोतवाल गजेंद्र सिंह चौधा इस सीजिंग की कार्रवाई में लगी हुई है। तो इस तरह से अब क्या नौबत आ गई है,
हकीकत में आलम यह है कि इस समय श्री गंगानगर के जितने भी कोविड केयर सेंटर हैं, जितने भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, इन हॉस्पिटलों में अब बेड लगभग फुल होने की नौबत पर आ गई है। प्रशासन को ऑक्सीजन का इंतजाम करना बहुत भारी पड़ रहा है। रेमडेसिविर की बात तो आप भूल ही जाइए। रेमडेसिविर की जो शॉर्टेज है वो लगातार यहाँ के कोविड इन्फेक्टेड लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं। खासतौर से श्री गंगानगर वासियों के साथ साथ जो व्यापारी तबका है, ये अनधिकृत रूप से दुकानें खुल रहा है और दुकान की जो शटर है उसको डाउन करके लगातार अपनी दुकानदारी कर रहा है। ये दुकानदारी नहीं है, ये मौत का व्यापार है। ये मौत का व्यापार न केवल दुकानदार को बल्कि श्री गंगानगर वासियों को भी भारी पड़ेगा। अशोक। इधर भरतपुर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोगों की लापरवाही दिख रही है। बयाना उपखंड में प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर चारों तरफ से सील कर दिया, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में लोग बाजार में दिखाई दिए। हमारे संवाददाता ने बाजार का जायजा लिया। अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, लेकिन लोग हैं अब भी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। यह वही बयाना है जहां कोरोना के फर्स्ट फेज में हॉट स्पॉट राजस्थान का हॉट स्पॉट रहा था, रेड जोन रहा था। 100 मरीजों का आंकड़ा भी यहीं बयाना में पूरा हुआ था राजस्थान के अंदर, लेकिन अब प्रशासन ने दोबारा से बयाना में सख्ती कर दी है। बयाना को चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया है, लेकिन लोगों की लापरवाही है वो अब भी देखने को मिल रही है। लोग अपनी मौत का फरमान लेकर के बाज़ारों में दौड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह अगर लोगों की लापरवाही रहेगी तो कोरोना के हालातों से कैसे निपटा जाएगा। कल भी बयाना में कोरोना विस्फोट हुआ था। कोरोना के जो 13 उप कारागृह है बयाना में, वहाँ 53 कैदी कोरोना के पॉजिटिव निकले थे, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे। श्री गंगानगर के तफरीहीबाज जन अनुशासन पखवाड़े का माखौल उड़ा रहे हैं। कहीं बंद दुकानों के भीतर दुकानदारी हो रही है, कहीं डंके की चोट पर दुकानदार शॉप खोल कर बैठे हैं। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सुबह 6 से 11 बजे तक जिला वासियों को दी गई ढिलाई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसके एक मांगी हम आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि 6 से 11 बजे तक जो बाजार खुलने की छूट दी गई है, जिला वासियों को थोड़ी ढिलाई दी गई है कि वो घर से बाहर निकलकर अपना अति आवश्यक सामान खरीद सके। लेकिन इस ढिलाई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसकी एक मांगी आप श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर देखिए। दुकानें खोली हुई हैं, चाहे वो जनरल स्टोर्स हों, अचार वाले हों या फिर गारमेंट्स वाले हों, सब खुल रहे हैं। ज्वेलरी स्टोर हो, मोबाइल स्टोर हो, जिनको अलाउ नहीं है वो लोग भी इस ढिलाई का फ़ायदा उठाते हुए लगातार दुकान खोल रहे हैं और शटरों के पीछे बैठकर आराम से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराएं, वो अधिकारी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, वो कहीं दिखाई दे रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। शायद पुलिस अधिकारियों और प्रशासन ने भी मान लिया है कि अब जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाना उनके बस की बात नहीं है। पूरी तरह से ये अब फेल होता हुआ दिख रहा है। हालात ये जब हैं जब श्री गंगानगर जिला अस्पताल सहित अन्य कोविड केयर सेंटर में बनाए गए बेड्स लगभग फुल होने की कवायद स्तर पर आ चुके हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए जिला प्रशासन दिन रात मशक्कत करने में जुटा हुआ है ताकि जो भर्ती मरीज हैं कोविड इन्फेक्टेड उनको ऑक्सीजन। गाइडलाइंस की पालना देखने आज एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ दौसा पहुंचे। उन्होंने शहर के प्रमुख बाजारों और मुख्य सड़कों का दौरा किया, मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये जो अपने जिले के प्रभारी एडीजी बीजू जॉर्ज साहब वो आज यहाँ पधारे हैं और पूरे मार्केट का राउंड लिया है कि वास्तविक स्थिति ग्राउंड पे क्या है, जो अपने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनकी पालना हो रही है नहीं हो रही, उसी को जानने के लिए आज एडीजी साहब यहाँ पधारे हैं। और अभी इसके बाद एडीजी साहब अलवर निकलेंगे, वहाँ का राउंड लेंगे। एडीजी सतर्कता आज दौसा आए हैं और दौसा की पूरी कानून व्यवस्था देखी जा रही है कि यहाँ राज्य सरकार की गाइडलाइन का किस तरह पालन किया जा रहा है। इस समय हम दौसा शहर के स्टेशन रोड पर खड़े हैं और स्टेशन रोड पर काफ़ी जो पूरी दुकानें हैं, बाज़ार हैं, वो पूरी तरह बंद हैं। हालांकि 11 बजे बाद में ही जो राज्य सरकार के जो आदेश हैं कि जो अनुमत दुकानें हैं वो भी बंद कर दी जाएँ, इसी के तहत ये दुकानें बंद की गई हैं। और यहाँ पर दौसा कोतवाली में जो एडीजी सतर्कता हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पूरे शहर का भ्रमण किया गया है। पूरे शहर की व्यवस्थाएं देखी गई हैं, बाज़ार की व्यवस्थाएं देखी गई हैं कि किस तरह के यहाँ के इंतज़ाम है, सरकार की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह की पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ ही दौसा पुलिस को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी गाइडलाइन की पालना है उसको और भी बेहतर ढंग से कराया जाए ताकि जो कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो और कोविड-19 का संक्रमण रुके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।
वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे